सर कर लिया नोट। सर लो। हेलो सर। सर नोटेड। यस सर कर लिया। कब का बोल रहा था मैं तो। नोट करके बताओ मेरे को। कर लिया नोट। क्या सर? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर
तीसरे क्वेश्चन में जो छठा पार्ट है उसका सोल्यूशन हुआ है, देखो कैसे किया गया है, समझा रहा हूं। तीसरे क्वेश्चन का छठा पार्ट कौन सा है? -12 वाला। हाँ, -12 वाला। यहाँ लिखा है -12, देखो अब यहाँ सोल्यूशन। -12 इक्वल टू 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई -5 लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ लिखा है ग्रेटर इक्वल टू 12, ऐसे साइन बना हुआ है। सबसे पहले तो ये -5 जो था ये +5 में बदल जाएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वही लिख दिया, -12 सारा सेम, 4 + 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2। उसके बाद क्या करेंगे, 4 के नीचे 1 लेके एलसीएम 20 आ गया, 5 4 जा 20 + 3x डिवाइडेड बाई 5। आया समझ में? ये तो सब दोनों सेम रहेंगे इसी तरह से। अब ये नीचे जो 5 आ रहा है, इस 5 को हटाया जाता है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 5, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये क्या हो गया, -12 × 5, ये हो गया 20 + 3x मल्टीप्लाइड बाई 5 था यहाँ पे पहले से, 2 × 5। अब ये -12 और 5 मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया -16। यहाँ आ गया, ये 5 5 कट गया, इसी को काटने के लिए ही तो 5 से मल्टीप्लाई किया था, है समझ में? इसको वो काटने के लिए ही स्टार्टिंग में क्या किया है? स्टार्टिंग में जो आपने 4 माइनस अंदर ब्रैकेट में 3x अपॉन में वो लिखा हुआ जो, 3x/-5। हाँ वो उसमें प्लस में ऐसे साइन चेंज कर रहा आपने। नहीं, -5 फिर +5 भी चेंज हो गया ना भाई, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हाँ प्लस हो जाएगा ना, तो हटाएगा, ये ब्रैकेट हट गया। अच्छा, ठीक है ठीक है। आया समझ में? यस यस यस। तो बस माइनस साइन हटाना है, सिर्फ बाहर लाना है ब्रैकेट के। उसके बाद अब तो उसके 5 अपॉन में 5 है वो। हाँ 5 है। ठीक है। अब उसके बाद ये 5 को एलसीएम लिया तो आ गया 20 + 3x/5। फिर इस 5 को नीचे से हटाना है, इस नीचे से हटाने के लिए इस 5 को सभी में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर 12 के साथ भी 5 आ गया, -12 के साथ इधर के साथ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, 5 5 कट गया, इधर आ गया -60, यहाँ आ गया 20 + 3x, यहाँ आ गया 5 2 10। अब यहाँ x के मल्टीप्लाई साथ कैसे कर दिया? हम्म? मल्टीप्लाई कैसे कर दिया 5 से? अरे 12 5 का 60 होता है ना। नहीं 5 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? वो तो अपॉन में नहीं तो डिवाइड में था ना उनके। नहीं तो ये तो हमने अपनी तरफ से पूरे इक्वेशन में किया है ना, एक साइड में नहीं किया है। आप सभी में जब करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, किसी भी नंबर से अपनी तरफ से, अच्छा ठीक है किसी ठीक भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए, 5 से करिए, 10 से करिए, 20 से करिए, तो आपके मन के ऊपर है, सभी साइड में मल्टीप्लाई है करना है, बस ये है समझ में? तो हमने यहाँ ठीक है 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें ये 5 हटाना है ना नीचे वाला, यहाँ पर है ठीक समझ है में, ठीक है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया। हम करने को तो किसी और नंबर से भी कर सकते थे सभी जगह। ठीक है। अब ये 5 5 कट गया, यहाँ आ गया -60, यहाँ आ गया 10। अब ये 3x के साथ यहाँ 20 है, अब इस 20 को हटाना है, तो 20 को हटाने के -20 करेंगे, तो सभी जगह से -20 कर दिया, सभी जगह से -20 कर दिया, -60 के साथ -20। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे उसको कटिंग कर दिया अपॉन में जो 5 था। हाँ, वो तब उसी को काटने के लिए ही तो 5 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ठीक है। मल्टीप्लाई ही इसीलिए किया था ना कि नीचे वाला 5 कट जाए। पहले और तो किसी ऊपर मल्टीप्लाई किया सबके साथ इंटू करके, फिर सारी वो वैल्यू आ गई 5 से मल्टीप्लाई करके -60 ये 5 सब। नहीं, 5 से अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे, इसीलिए तो मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 5 लिखा गया था 20 + 3x के साथ, ठीक है। अच्छा उसके बाद कट गया, ठीक है ठीक है। हाँ, उसको मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा है, काटने के लिए तो 5 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है आगे तो। अब यहाँ पे 20 + 3x है, यहाँ से 20 सब में से माइनस कर दो, ये हो गया -16 -20, यहाँ हो गया 20 + 3x, उसके साथ -20, यहाँ 10 के साथ -20। आगे समझ में? ठीक मतलब है। जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो या ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो सब ये में करना पड़ता है। 20 माइनस क्यों किया हमने? ये 20 माइनस इसलिए क्या, यहाँ 3x के साथ 20 है ना प्लस, बोर्ड पे देखो 3x के साथ क्या बचा है, अच्छा यहाँ उसकी +20। सिर्फ 3x अगर की वैल्यू रखनी है उसके बाद से। अगर यहाँ 3x के साथ 30 रहता तो 30 माइनस करते, 40 ठीक रहता है तो ठीक है 40 माइनस करते, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना,
तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के साइड में जो जो चीज है मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस सब हटाते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है। आया समझ? यस। अब ये आ गया -80, ये 20 कट गया, अब इधर बच गया ओनली 3x, इधर 10 और 20 को सॉल्व किया तो आ गया -10। अब यहाँ पहुंच गए इस लाइन पे, इसके बाद अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x के साथ क्या है यहाँ पे 3 है, तो इसलिए अब पूरे को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब पूरे को 3 से इसके डिवाइड कर बाद दिया तो क्या, ठीक है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड जब कर दिया तो लिख दिया -80/3, 3x/3 -10/3। अब ये -80/3 तो ऐसे ही रहेगा, ये 3 घट गया यहाँ से x वाला, और यहाँ -10/3 ऐसे ही रहेगा, तो यही आंसर आ गया -80/3 और -10/3। ठीक है। आया समझ में? यस सर। नहीं ऊपर से पूरा लाइन देखते जाओ, देख के दोबारा समझो और बताओ मेरे को, नहीं दिक्कत है ऊपर से नहीं, समझ समझ गया। अगला समझ क्वेश्चन, गया। अभी अगला क्वेश्चन फिर करवाने जा रहा हूँ ना तुम लोग से, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर अपने मन से गलत मिस्टेक ना हो ना तुमसे। अभी दे दूंगा, फिर इसमें से एक क्वेश्चन दे तुमको, तो इसमें किसी लाइन में नहीं, अगर इतना तो समझ आ गया। हाँ तो चलो अब इसमें ये वाला पार्ट करके दिखाओ, फोर्थ एक वाला। सेकंड, ये नोट कर लो, ये फिर आगे करता हूँ ये बोला। हाँ फोर्थ वाला करो। 7 ठीक है। less than 3x plus 11/2 less than equal to 11। ठीक है। इनकी जो जैसे वो x बीच में रह गया था, उसकी बीच में जो वैल्यू होंगी जितनी भी -80 के और -10 के बीच में, वो नहीं लिखनी, सीधा यही आंसर आ जाएगा। क्या सी -80/3? हाँ, -80/3 और -10/3, इनके बीच में हाँ जितनी वैल्यू होंगी वो तो नहीं लिखनी ना। नहीं नहीं वो नहीं लिखा जाता है हमेशा, बस वो पता लग जाता है कि इसके बीच में सारी वैल्यू। ठीक है। मेरा इसका मैथ्स का 5 को है, हम्म उसमें अगस्त में है, 5 अगस्त को है, और मेरा मंडे को इको का पेपर है, कल अकाउंट्स का हुआ था। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो भी पढ़ाया है ना चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज आ रही है 3.2, कौन सी? 3.2 वाली, अच्छा सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आ रही है उसकी, 3.2। और लीनियर इनक्वालिटीज आ रहा है, और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट्स आ रहा है। लीनियर इक्वलिटी तो पूरा आ रहा है ना? हाँ, वो पूरा आ रहा है। हाँ तो लीनियर इक्वलिटी पहले यही तो 3 करा, चैप्टर ही आ रहे थे। लीनियर इक्वलिटी में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना। अभी वर्ड प्रॉब्लम भी देखो नोट कर रखा है, वर्ड प्रॉब्लम भी करना है। इसमें फॉर्मूले वगैरह भी हैं कोई? हम्म ठीक है। चलो ये सेकंड फोर्थ क्वेश्चन करिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में से। ठीक है, वही कर रहा हूँ, नोट कर लिया। और बताइए एकदम जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन किया एकदम उसी तरह से देख देख के करते जाओ। सबसे पहले ठीक x है। के साथ देखा जाता है कि कोई नंबर जो है नीचे डिवाइड, उस नंबर से सबको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है। सभी साइड में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सभी साइड मीन्स तीनों साइड। सर आंसर हो गया। चलो अगला करके देखो, तुम ये वर्ड प्रॉब्लम करो। क्वेश्चन हाँ नंबर जी। फर्स्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम जो लिखा था मैंने दो ऊपर, फर्स्ट और सेकंड, तुम उसको स्टार्ट करो। आ रहा है कुछ समझ में उसमें इक्वेशन कैसे बनेगा? ऐसा ही इक्वेशन बनता है। हाँ जी सर, ठीक है सर। हाँ हाँ, करो इसको करके दिखाओ, बताओ।
किरणपाल तुम बताओ कहाँ तक पहुंचे, कितना लाइन किया इसमें? हो गया। हाँ हो कैसे गया। कैसे की मेरे को पहले सारा बताओ जरा। पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर सबका, वो हाँ फिर 2 2 से की वैल्यू 8, नीचे से 2 की वैल्यू हट गई, उसका कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हाँ 11 से माइनस किया सबको। नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया तो सारा आंसर हम्म, क्या आ गया? इधर आ गया 14। 2 से मल्टीप्लाई 14, आगे 3x प्लस 11, उसके बाद हाँ 22। वेरी गुड, बहुत फिर अच्छे। फिर उसके बाद 11 से सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसके हाँ बाद 3 आया, फिर 3x आया और 11 आया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 1x, और आगे 11/3, वेरी या गुड। 3/3 भी लिख सकते हैं शायद, नहीं नहीं या उसको नहीं 11/3 को डिवाइड करके लिखो। नहीं 11/3 को डिवाइड करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि वो कटेगा पॉइंट में आएगा, लेकिन जो 3/3 है उसको तो काटोगे ही ना, वो तो 1 हो गया आपका। ठीक है। तो आंसर आप 1 और 11/3 के बीच में आ गया, ठीक है। हाँ वही चलिए, आंसर आ गया। हाँ अब ये देखिए, ये ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन अब मैं कराने जा रहा हूँ जगतेश। यस सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूँ, जरा देख लो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। सर मैं है वैसे ना? कर ही रहा हूँ सर, समझ तो आ गया मुझे थोड़ा बहुत। हाँ करो करो, कोई बात नहीं। हाँ देखो किरणपाल, ये वर्ड वर्ड प्रॉब्लम जो आएगा, कैसे मतलब इसको करना है उसका आइडिया दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या मीनिंग इसका है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या है? वो तो आ गया फर्स्ट ये टर्म में, तो फर्स्ट फर्स्ट टर्म में 62 और 42 आया है, तो फर्स्ट और नहीं, सेकंड टर्मिनल में। इक्वल टू ग्रेटर देन 10। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 62 और 48 मार्क्स पाया है एक बच्चे ने अपने 2 एग्जाम में, और हाँ, एनुअल तीसरे, एग्जाम के मार्क्स निकालने, एवरेज निकालनी है कितने आ गए। हाँ तो 60 इसमें इक्वेशन पहले बनाएंगे ना। तो सपोज कर लिया कि थर्ड एग्जाम में जो उसको मार्क्स मिला वो एक्स है, आया समझ में? थर्ड ठीक एग्जाम है। में जो मार्क्स मिला वो क्या है? एक्स है, ठीक है। आ ठीक गया है। समझ में? तो तीनों ठीक है। एग्जाम में पाए हुए नंबरों का एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तीन सब्जेक्ट का अगर आप एवरेज निकालते हो तो कैसे करते हो? 3 अरे अपॉन में दोस्त, वो जितने हाँ जि, 3 से जितने डिवाइड करना है, और हाँ। ऊपर तीनों नंबर को प्लस कर देना है। तो आप लिखेंगे लेट x इक्वल टू मार्क्स इन एनुअल एग्जाम। x क्या है? मार्क्स इन फाइनल एग्जाम, यू कह लो, या एनुअल एग्जाम जिसमें वो पाया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ मार्क्स, कितना हो गया ऑफ ऑल द 3 एग्जाम, सभी तीनों एग्जाम में पाए हुए नंबरों का सम उसका कितना हो जाएगा? तो सम का मतलब क्या हो गया? प्लस कर देना है। 62 प्लस 48 प्लस x, ये सम आ गया, आया समझ में? यस सर। अब निकालना है एवरेज। एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे एवरेज मार्क्स इक्वल टू, तीनों को 3 से डिवाइड कर देना है, प्लस करके जो आएगा ये एवरेज मार्क्स आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो एवरेज मार्क्स है वो 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए, आया समझ में? लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो आप लिखेंगे 62 प्लस 48 प्लस x डिवाइडेड बाई 3, ये एवरेज मार्क्स था, और इसकी वैल्यू क्या है? 60 से ज्यादा होना चाहिए या 60 के बराबर, तो लिखेंगे ऐसे ग्रेटर और इक्वल दोनों का साइन बना दिया। आ गया समझ में? ठीक है। ठीक है। 60 से ज्यादा या 60 से के इक्वल। अब यहाँ ऐड कर दीजिए, तो 62 और 48 ऐड कर दिया तो आ गया 110 प्लस 110। x अपॉन 3। अब इसमें सिर्फ एक ही जगह है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, इधर तो 3 कट दोनों गया, साइड कर दो 3 से। हाँ इधर इधर तो कट जाएगा, अब लिखने की जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट भी ठीक कर है। ठीक सकते है। हैं। ये 3 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये 360 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा? 180। 180। अब ये x में से इधर से दोनों तरफ से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? एक सेकंड। 110, x के साथ जो नंबर है वही उसी को तो हटाना है। वहाँ 1 माइनस कर देंगे। 110 माइनस कर दिया दोनों तरफ से, ये तो प्लस 110 और माइनस 110 कट उधर गया, 70 आ गया। उधर 70 आ गया, बस ये आंसर हो गया। उसको कम से कम 70 नंबर चाहिए, x इक्वल टू 70। तीसरे एग्जाम में अगर उसका 70 आ जाएगा तो तीनों सब्जेक्ट का मिला के उसका 60% बन जाएगा।
क्योंकि एक में 48 था, एक में 62 था, और 70 से ज्यादा आएगा तो भी उसका 60 से ऊपर हो जाएगा, एवरेज मार्क्स उसका 60 से ऊपर आ जाएगा। आया समझ में? इसमें मतलब Yes, sir. ऐसे आपको बनाना था इक्वेशन, ये इक्वेशन एक्स वाला आपको अपनी तरफ से बनाना, ठीक है? ठीक है, कर लो इस क्वेश्चन को। कर लिया। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करना। जगदीश, यस सर। इस यस क्वेश्चन सर। का आंसर आ गया ना? नोट कर लिए ना इसको? हाँ जी सर। हाँ, ये कैसे निकालना है, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं इस तरह के। इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी मैं करा रहा हूँ। इस वर्ड प्रॉब्लम में देखिए क्या लिखा है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर और कंसेक्यूटिव हमेशा याद रखना, ये चीज नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑड नंबर जब भी आपको लेना है तो ये फिक्स है। किरणपाल, ये नोट कर लो, फर्स्ट ऑड नंबर 2x + 1, सेकेंड ऑड नंबर, सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर वो हमेशा होगा 2x + 3, ये याद रखना, हमेशा 2 बढ़ा के। पहला नंबर ऑड नंबर हमेशा लिया जाता है 2x + 1, और दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिया जाता है 2x + 3। ठीक है। हाँ किरणपाल, मान लो जैसे Yes, हमने sir. मैंने पहला कोई ऑड नंबर ले लिया 9, अब उस 9 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा आएगा? 2x + 11. नहीं, वो नहीं कह रहा था मैं, 11. यहाँ से हाँ 11, डायरेक्ट ऐसे बताइए, तो अभी इक्वेशन से मत बताइए। जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, एक पहला ऑड नंबर हमने ले लिया 13, उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा? 15 आएगा। 15. 15 आएगा। कैसे मिल रहा है वो? हर बार 2 प्लस करके मिल रहा है। आया समझ में? हर Yes, बार sir. आप 2 प्लस करोगे तो नया मिल जा रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पहला ऑड नंबर क्या लिया, 2x + 1, तो दूसरा जो ऑड नंबर मिलेगा इसी में 2 प्लस कर देना है। तो 2 प्लस करने के लिए क्या बन गया, 2x + 3। 2x + ठीक है, 3. ये ठीक चीज है। आया समझ में ना? मतलब जब Yes, भी sir. आप 2 प्लस करेंगे तो नया ऑड नंबर या इवन नंबर मिलता रहेगा। तो ये दो ऑड ठीक है, नंबर ठीक। हमने ले लिया, ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं। अब देखिए, सपोज चेक करिए आप, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में x की जगह 5 आ गया, अगर x 5 है तो दोनों ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? अगर x X 5 अगर है 5, तो पहला ऑड नंबर क्या आएगा? पहला ऑड नंबर तो 11 आ जाएगा। हाँ, दूसरा ऑड नंबर क्या आएगा? दूसरा ऑड नंबर 15 आ जाएगा। 13 आ 15 जाएगा। नहीं, 13 आ जाएगा, 13। हाँ 13, वही x की वैल्यू 5 पुट करते गए, अपने आप पता लगता है कि अगर हमने बोल दिया कि x जो है 9 है 9 तो है, पहला 21 आ जाएगा। 19 और 21 आ जाएगा। आया समझ में? पहला ऑड नंबर 19 हो जाएगा, दूसरा ऑड नंबर 21 हो जाएगा। ये इस तरह से निकालना है। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो दो आपने ऑड नेचुरल नंबर लिया है वो दोनों की वैल्यू क्या है। अगर दोनों ऑड नंबर का हम डिजिट जो प्लस करेंगे, विच आर 10 लार्जर, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ 10 से ज्यादा। विच आर लार्जर देन 10 एंड देयर सम इज लेस देन 40। दे रखा कि अगर उन दोनों ऑड नंबर को हम प्लस करें तो उनका जो सम आ रहा है वो 40 से कम है। आया समझ में? यस उन सर। दोनों का सम लेस देन 40। तो पहले तो आप सम निकाल लीजिए, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ बोथ ऑड नंबर, बोथ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, सम ऑफ बोथ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो इनका सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? पहला नंबर था 2x + 1, दूसरा था 2x + 3, दोनों को प्लस करने पे कितना आया? 5x + 4। कितना? 5x + 4। नहीं, अरे 5x नहीं, कैसे? 4x + 4। 4x हाँ + 4। 4x। हाँ, और ये वैल्यू 40 से कम है, दे रखा है क्वेश्चन में कि सम इज लेस देन 40। यहाँ इक्वल भी नहीं दिखाना है आपको, इक्वल का साइन भी नहीं दिखाएंगे, ओनली स्मॉलर दिखाएंगे कि 40 से कम है। क्वेश्चन के हिसाब से चलना रहता है, क्वेश्चन में अगर इक्वल लिखा है तो इक्वल वाला साइन लगाइए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी वैल्यू 40 से कम है, तो इसलिए 4x + 4 लेस देन 40। अब यहां से
4 को ले जाके उधर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 दोनों में से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया? हाँ, वही। 4x प्लस 4 4x माइनस, इधर हो गया 40 36 माइनस 4। अब ये हो गया 4x, यहाँ 4 कट गया, 40 में से 4 माइनस कर दिया तो आ गया 36। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, आ रहा समझ में? यस सर। बाकी सारा सब कुछ मेथड सेम है। ये 4 कट गया, x की 9 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गया लेस देन 9, 9 नहीं आया, 9 के इक्वल नहीं है, लेस देन 9। लेस देन 9 का मतलब कि 9 से छोटा लेना है x की वैल्यू, आया समझ में? अब ठीक है। सपोज 9 से छोटा कौन सा नंबर हुआ? सपोज 8 ले लिया आपने, पहला x ले लिया 8, तो पहला ऑड नंबर कौन सा आएगा? पहला 17 आएगा। हाँ, ऐसे आपको देखना पड़ेगा ना कि 9 से छोटे नंबर तो सारे होते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे पूरा इतना लिखेंगे आप। लेकिन अब इनमें से डिसाइड करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा लेना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर आ गया 17, जब आपने x 8 लिया, अब ऐसे लिखेंगे, यहाँ बोर्ड में देखिए, x इक्वल टू 8, फर्स्ट नेचुरल नंबर आ गया 17, और सेकंड कौन सा आया? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? जब पहला 17 है, हाँ 35। नहीं यार, यहाँ x की जगह जब 8 पुट कर रहे हैं तो 8 टू जा कितना हो गया? यहाँ पे 8 किया तो 8 टू जा 16 और प्लस 1 17 हो गया। यहाँ 8 टू जा 16 और प्लस 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सा नंबर आया अगला कंज्यूटिव? 17 के बाद कौन सा आता है? 37। हाँ, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे ना 17, तो x की जगह 17 पुट करेंगे। x की जगह 17 नहीं, x की जगह 8 पुट करना है, 17 कैसे पुट करोगे? यहाँ तो आंसर आया है ना कि x की 9 से छोटा लेना है, तो 17 तो ले ही नहीं सकते, 17 तो बड़ा हो गया x की जगह। अच्छा, वो तो वैल्यू निकली है। हाँ, वो वैल्यू निकली ना, x की वैल्यू अगर आपने 8 पुट किया तो पहला ऑड नंबर क्या आ गया? 17। अब दूसरा ऑड नंबर क्या आएगा? तो वहां भी x 8 पुट कर दो ना दूसरे वाले में। ठीक है। कितना आएगा यहाँ x 8 पुट करने के? बोर्ड में देखिए 19। 19, बस इसमें करना क्या है, 2 बढ़ा के बताना है हमेशा। तो ये आ गया। इसी तरह से जब आपने x 7 ले लिया, बताते जाओ अपना, x 7 ले लिया, 21। तो x 7 लिया तो फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 21। 21 नहीं, 15। हाँ 15, और दूसरा, हाँ दूसरा क्या आएगा? 13। भाई हमेशा उससे 2 ज्यादा आएगा। अच्छा, वो ठीक है, ठीक है। x की जगह 7 लिया है। 14 प्लस 17। बताओ प्लस करके। 17 आ जाएगा। और क्या इसमें क्या दिक्कत है बताओ? 15 और 17 हो गया, बहुत अच्छे। तीसरा वही तो बताइए। बोला था। हाँ, तीसरा बताइए। x इक्वल टू अगर 6 लिया, ऐसे सारे निकालते जाने हैं आपको। 13। 6 लेंगे जब क्या आएगा? कौन कौन सा और नंबर? 13 आ जाएगा पहला, और दूसरा 15 आ जाएगा। हाँ ठीक है, अगला बताइए। x की जगह 5 अगला लिया, 11 और 13। अगला आ गया 11 और 13। ये कब आया? जब x की वैल्यू 5 लिया। आया समझ में? ये पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, ये वैसे ही हो। ठीक है। अब लोग जाइए, अभी बता रहा हूँ ना इसी क्वेश्चन में। अब आगे अगर हम x की जगह 4 लेंगे तब क्या आएगा? तो 9 आ जाएगा। 9 और 11। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, देखिए, इसीलिए विच आर लार्जर देन 10, मतलब दोनों जो नंबर हमारे और नंबर आने चाहिए वो साथ में ही 10 से बड़ा होने चाहिए। तो फिर ये 4 भी की कंडीशन वैल्यू लगा रखा है। आया समझ में? ये 4 वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 आंसर हो गया आपका। आया समझ में? ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया ये क्लियर। बड़ा, हाँ बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने का ट्रांसलेट इसकी मैं अपने सामने करवा रहा हूँ। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ब्रैकेट में 17 19 पहला पेयर, दूसरा पेयर आ गया 15 17, तीसरा पेयर 13 15, और चौथा पेयर 11 13।
इसके ठीक है। आगे की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बार उसमें ऑड नंबर तो मिलेगा, लेकिन वो ऑड नंबर 10 से छोटे आने लगेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ग्रेनफॉल ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी सर, आ गया समझ। अच्छा, अब जैसे मैंने ये फर्स्ट ऑड नंबर लिया था 2x+1, इसी तरह से अगर फर्स्ट इवन नंबर लेना होगा, लिख लो फर्स्ट इवन नंबर, 2x+2 आ जाएगा। तो पहला लिया जाता है 2x और दूसरा लेते हैं 2x+2। हमेशा रूल है कि +2 ही प्लस करना है, इसमें ऐड तो हमेशा 2 ही करना है आपको। ठीक है। तो फर्स्ट वो इवन तो नंबर आ गया, फर्स्ट इवन 2x+2। नंबर आ गया 2x, और सेकंड इवन नंबर हो जाएगा 2x+2। अब करिए जरा, बनाइए इक्वेशन इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं आपके। ठीक है। पहले तो फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा है कि फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 2x+1, इसी तरह से आप लिखेंगे फर्स्ट, 2x+2। नहीं पहले तो लिखिए ऐसे, फर्स्ट इवन नंबर क्या है 2x। 2x। ये लिखने का तरीका, इसमें लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। फर्स्ट इवन नंबर 2x, सेकंड इवन नंबर, सेकंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर वो हो जाएगा 2x+2। आया समझ में? यस सर। हमेशा फिक्स है ये कि जो इवन नंबर लेना है, सबसे पहला इवन नंबर हमेशा 2x लिया जाता है, और दूसरा जो लेते हैं वो 2x+2 लेते हैं, और ऑड नंबर जो लेते हैं वो 2x+1 लेते हैं, और दूसरा 2x+3 लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फिर दे रखा है बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, मतलब जो दोनों नंबर आपके निकलने चाहिए, आ रहा समझ में, जो Yes, दोनों sir. इवन नंबर वो 5 से बड़े होने चाहिए। अभी ऑड नंबर वाले में दिया था कि 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। इसमें दे रखा है 5 से बड़ा होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, देयर सम लेस देन 23, और उन दोनों नंबरों को जब हम प्लस करेंगे तो उनका जो सम आ रहा है वो 23 से कम होगा, तो दोनों नंबरों को प्लस कर दीजिए, सम